जय हिंद साथियों। आज हम लोग बिहार पुलिस ऑपरेटर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग 1 से लेकर 100 तक देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, बोरेक्स को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है। तो बोरेक्स को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद दूसरा नंबर है, वर्ष 1917 में गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने। तीसरा नंबर है CFL का पूर्ण रूप पूछा था। CFL का पूर्ण रूप क्या जाएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर है, बुद्धो भगत का संबंध पूछा था। बुद्धो भगत का संबंध जो है किस विद्रोह से है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोल विद्रोह से। उसके बाद 5 नंबर में है, केरल की राजधानी कहाँ है। तो केरल की राजधानी क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद 6 नंबर में है, आनंद मठ। 6 नंबर में आनंद मठ जो है, आनंद मठ किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। आनंद मठ किसकी उपन्यास है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। उसके बाद 7 में 2 दिवस पूछा था, नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो नौसेना दिवस का मनाया जाता है 4 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। उसके बाद 9 में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में बताना है तो कौन सा कथन गलत है। तो 4 ऑप्शन थे जिनमें कि ये तरंगें प्रकृति में अनुदैर्ध्य होती है, ये क्या था, गलत था। उसके बाद 10 नंबर में है, 10 नंबर में था, एक कार्नो इंजन 200 डिग्री सेल्सियस व 20 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, तो इसकी अधिकतम क्षमता क्या होगी। तो जब कार्नो इंजन 200 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है तो इसकी अधिकतम क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 38% हो जाएगी। उसके बाद 11 में है, किसी निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन डैश पर ऊष्मा आपूर्ति होती है। तो किसी निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन नियत दाब पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियत दाब पर ऊष्मा आपूर्ति होती है। उसके बाद 11 के बाद 12 में है, कौन अम्लीय बफर का निर्माण करेगा। तो बताना है कौन अम्लीय बफर का निर्माण करेगा। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था एसिटिक अम्ल व सोडियम एसीटेट, ये जो है अम्लीय बफर का निर्माण करता है। एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का अम्लीय बफर का निर्माण करता है। उसके बाद 13 में है, दुर्बल क्षारीय माध्यम में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो पूछा दुर्बल क्षारीय माध्यम में जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ, किसके साथ, तो फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो पी हाइड्रोक्साइड एजोबेंजीन। तो क्या देता है, पी हाइड्रोक्साइड एजोबेंजीन। उसके बाद 14 नंबर में है, CS+H2O गैस में जो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया CO गैस प्लस H2 बोला था, इस पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 14 नंबर में ये समीकरण दिया था और इस पर पूछा था दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये दोनों गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद 15 में है, लड़ाकू विमान बचाव तंत्र के उच्च गति वाले रॉकेट स्लेड परीक्षण का संचालन किसने किया था। तो पूछा है लड़ाकू विमान बचाव तंत्र के लिए उच्च गति वाले रॉकेट स्लेड का परीक्षण बताना है, तो रॉकेट स्लेड का परीक्षण तो DRDO ने। उसके बाद 16 में है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परिक्षिप्त अवस्था के कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन कहलाता है। तो ये सेम टू हु क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाए, विद्युत कण संचलन। उसके बाद एक समीकरण दिया हुआ था, K2Cr2O7 + 7H2SO4 + 6FeSO4। फिर इसके 4 ऑप्शन में इसी तरह के समीकरण दिया हुआ था, पूछता है इसका आणविक समीकरण है, तो चारों ऑप्शन में से चूज करना था। उसके बाद 17 के बाद 18 में है, एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर रुकती है और कुछ दूर जाकर रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि, तो क्यों धीमी गेंद हो जाती है, क्योंकि गेंद पर जो है गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। उसके बाद 19 में है, फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड के सह बहुलीकरण
तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का सहबहुलीकरण क्या हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर है विक्रम लॉक नहर तट सौर परियोजना पूछा गया था, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो केरल में हो जाएगा। उसके बाद 21 में स्टार्टअप नीति को सुदृढ़ करने और स्टार्टअप उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये जो है अपना बिहार राज्य में शुरू किया गया है। उसके बाद 22 में है ऑस्ट्रेलियन 2025 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय एथलेटिक ने स्वर्ण पदक जीता है, तो किसने जीता था, तो पारुल चौधरी ने। उसके बाद 23 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो उत्तराखंड में। उसके बाद 24 में लखपति बिटिया योजना या फिर दीदी योजना का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, जो कि यह लखपति बिटिया योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद 25 नंबर में है वन हेल्थ 2026 समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन जो है फ्रांस में किया गया था। तो इसी तरह के 100 क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। फिलहाल 1 से 25 तक आज कर लिए हैं, फिर कुछ देर में 25 से 50 इसी तरह 100 तक क्वेश्चन दे रहे हैं। जय हिंद।